नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल फंक्शन। इसकी डेफिनेशन बुक में देखें। अ पॉलिनोमियल इन एक्स इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस सो ऑन हेयर ए नोट वेयर ए एन नोट इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर एन इज़ द नॉन नेगेटिव इंटीजर, एन को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एंड द कोफिशिएंट्स ए एन ऑल जितने भी कोफिशिएंट्स हैं आर रियल नंबर्स. It can be considered as the polynomial function of x. The highest power of x in the polynomial in x are called the degree of the polynomial. So the expression 1 is the polynomial of degree n. पोलिनोमियल क्या है स्टूडेंट्स? एक इक्वेशन। जैसे ये आप ऊपर थोड़ा सा देख सकते हो, हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं, जैसे इस इक्वेशन में इसकी पावर क्या है 4, तो इसकी डिग्री क्या हुई 4, ठीक है। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, उसमें जो आपके पास वेरिएबल है उसकी पावर क्या होती है 2, ठीक है। कोई सी भी इक्वेशन पावर अगर 1 है तो हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल दरअसल क्या है, हमारे पास इक्वेशन है और वो कहता है कि इसकी ये जो पावर्स हैं ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि इनको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और जो हाईएस्ट पावर है वो क्या कहलाती है, हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी थ्योरम है एक, रिमाइंडर थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट हम करेंगे। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा यहाँ देखें, ये पेज नंबर 156 पे वो कहता है कंसीडर अ पॉलिनोमियल। ये देखें, ये एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब वो कह रहा है पॉलिनोमियल, डोंट बी कंफ्यूज, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, एक इक्वेशन ही होती है, ठीक है। बस ये है कि एक्स जो वेरिएबल है उसकी पावर हमारे पास 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब इसमें वो कहते हैं कि अगर इस पॉलिनोमियल को इफ़ वी डिवाइडेड बाय द लीनियर फैक्टर, अगर हम इसको डिवाइड करें x-2 के साथ, ठीक है, एज शोन बिलो, ये आपके सामने ये डिवीजन मेथड है, वी गेट अ क्वोशिएंट एंड अ रिमाइंडर, ठीक है। अब देखें, ये प्रोसेस हम क्लास 4-5 में करते आ रहे हैं, डिवीजन मेथड। जब भी हम किसी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये डिवीजन मेथड में हमारे पास लास्ट पे जो वैल्यू बचती है उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर, ठीक। जो हमारे पास ऊपर आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। जिससे हम तकसीम कर रहे होते हैं उसको डिवाइज़र बोलते हैं, और वो इक्वेशन जो डिवाइड हो रही होती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। ये डिवीजन रूल होता है। अब इस डिवीजन रूल के मुताबिक आगे हमारे पास जो है वो है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इफ़ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल मीन कोई भी इक्वेशन ऑफ डिग्री एन ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1, उसकी डिग्री जो है यानी कि उसके वेरिएबल की जो पावर है वो 1 भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा भी। एन इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर, कि जो उसकी हाईएस्ट पावर है उसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इज़ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही कि कोई सी भी पॉलिनोमियल है और वो डिवाइड हो रही है एक्स माइनस ए के साथ, टिल नो टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, और रिमाइंडर में कोई एक्स की टर्म नहीं आनी चाहिए, देन एफ ऑफ ए इज़ द रिमाइंडर। तो कहते हैं अगर ऐसा हो तो फिर जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, एफ ऑफ ए, यानी कि आर इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए। इसके बाद फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास, द पोलिनोमियल x माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल f ऑफ x। कोई भी इक्वेशन उसका कोई जो फैक्टर है वो उस वक़्त उसका फैक्टर कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ f ऑफ a इज़ इक्वल टू 0। अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा है f ऑफ a क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। या f ऑफ a 0 होने का मतलब है रिमाइंडर को 0 होना चाहिए, ठीक है। अब आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, जैसे देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके फैक्टर्स आते हैं ना हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पे जब वो बात कर रहा है कि पॉलिनोमियल है हमारे पास, उसका कोई फैक्टर है, वो उसका फैक्टर उस वक़्त कहलाएगा अगर जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल होगा। ये फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट है। दोनों की स्टेटमेंट्स आपने याद रखनी है, ठीक है। मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे 4.5। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कहता है यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड आउट करें व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये इस सेकंड पॉलिनोमियल से जब डिवाइड हो तो फिर आपने रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा है कि हमारे पास रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ ए के। अब ये ए कहाँ से आएगा, देखें, जो तो हमें गिवन है
पॉलिनोमियल जिसकी पावर ज़्यादा है उसको हम कहते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, उसके बाद ये x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 रखें, x इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, थ्योरम में हमने पढ़ा है ना x माइनस a डिवाइड करता है उसको, तो इसको कंपेयर करें तो यहाँ से जो a है, a की वैल्यू क्या बनती है हमारे पास -1। ठीक है, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर किसके इक्वल होता है f ऑफ a के। हमारा a एक्चुअली किसके बराबर है -1 के। तो हमने ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, ये जो इक्वेशन, ये जो फंक्शन हमें गिवन है, इसमें हमने x की जगह पे क्या पुट करना है -1। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 रखें, तो जी रिमाइंडर आ गया हमारे पास 5। रिमाइंडर आपने यूँ ही कैलकुलेट करना है, इससे हट के भी क्वेश्चन आए तो ऑलवेज रिमेंबर रिमाइंडर किसके इक्वल होता है f ऑफ a के। a की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। उसके बाद एक्सरसाइज 4.5 में जो हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि यूज़ द फैक्टर थ्योरम। अब इसमें फैक्टर थ्योरम लगाएं टू डिटरमिन इफ़ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का। तो हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है कि ये उसी वक्त फैक्टर होगा अगर रिमाइंडर ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, इसमें रिमाइंडर निकालते हैं। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज़ ये फैक्टर नहीं होगा। तो देखें जी, लेट, अब ये w की फॉर्म में था, आप इसको ओमेगा भी बोल सकते हो। ठीक है, f ऑफ w इज़ इक्वल टू, ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके लिए जो फैक्टर दिया हुआ है वो है ओमेगा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, w कह लें या ओमेगा कह लें। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा इज़ इक्वल टू -2। अब देखें हमारे पास क्या होती है, जो हमने थ्योरम में पढ़ा x माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू फिर क्या बनती है, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। ठीक है, तो जी हम रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं। रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होता है -2। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर हम w की जगह पे क्या रखेंगे -2। ये वाली जो पॉलिनोमियल है ये हमारे पास गिवन है इन द वेरिएबल w। ठीक है, रख दें जी वैल्यू रखने के बाद इसको ओपन किया, हमारे पास आंसर आता है 3, 0 नहीं आया। हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर रिमाइंडर 0 होगा तो ही ये जो पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर होगी। अब 0 नहीं आया, हैंस बाय फैक्टर थ्योरम w प्लस 2 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 2w³ प्लस w स्क्वायर माइनस 4w प्लस 7, ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, व्हेन ये पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय दिस वन, कि ये पॉलिनोमियल इससे जब डिवाइड हो जाए द रिमाइंडर इज़ 1, तो रिमाइंडर किसके इक्वल है 1 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालें। तो ये इस पॉलिनोमियल के अंदर k मौजूद है, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें दिया क्या है उसने, एक तो कहा है कि ये जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर जो है वो 1 है। तो देखिए जी k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है हमने। लेट f ऑफ x इज़ इक्वल टू x4 प्लस 2x³ प्लस kx² प्लस 3। यहाँ से x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 2, यानी कि a की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 2। बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर का फार्मूला लिखें, r इज़ इक्वल टू f ऑफ a क्या है 2। अब यानी कि हमने x की जगह पे क्या पुट करना है 2। पुट करने से r इज़ इक्वल टू 4k प्लस 35। अब हमें गिवन है कि रिमाइंडर किसके इक्वल है 1 के, तो हम रिमाइंडर यानी कि r की जगह पे क्या रख देंगे 1। अब यहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर लें जो कि इक्वल है -17/2 के। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 अब आप लोगों ने ख़ुद करना है, इसी मेथड से है। आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें भी रिमाइंडर दिया हुआ है। और इस एक्सरसाइज का जो थर्ड टॉपिक है हमारे पास वो है सिंथेटिक डिवीजन। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा।